स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है हमारे इस वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है ऑल्टर टेबल, यूज ऑफ ऑल्टर कमांड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज ऑफ ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड तो ऑल्टर क्या होता है कि अगर आप अपने टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करने अगर आपको करना है तो अब आपको यूज करना पड़ता है ऑल्टर कमांड। ठीक है, तो दिमाग पे क्वेश्चन ये आता है कि अपडेट और ऑल्टर कब अपडेट होता है, कब ऑल्टर होता है। आपने तो सर बोला था कि मॉडिफाई करना है डेटा तो अपडेट, हाँ एकदम सही है कि अगर टेबल के अंदर का जो वैल्यू या रिकॉर्ड या जो डेटा रहता है अगर उसको आपको कोई चेंज या मॉडिफाई करना है तो आपको अपडेट कमांड के साथ जाना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि टेबल के स्ट्रक्चर को ही मॉडिफाई करना है, उसके अंदर की वैल्यूज को नहीं, सिर्फ टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसमें एक कॉलम ऐड कर देना है, कॉलम के साइज को कम या ज्यादा कर देना है, उस पे प्राइमरी की कांस्टेंट जोड़ना है। ठीक है, या किसी कॉलम को हटा देना है, इस टाइप का अगर कुछ आपको एक्टिविटी करना है उस टेबल पे तो आपको यूज करना पड़ेगा ऑल्टर कमांड। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल है एक उस पे ही हम काम करेंगे। तो हमारा जो डेटाबेस था वो था CBSE 21, तो उसको हमने यूज लिख दिया है। अब हमारा जो टेबल था वो था सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1, ये मेरा टेबल था। अब इस पे काम करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमको एक कॉलम को हटाना है या सबसे पहले अपन एक कॉलम को ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेरी अगर आ रहा है ऐसा है कि टू ऐड अ न्यू कॉलम, तो उसके लिए हमको करना ये पड़ता है कि ऑल्टर टेबल। यहां पर अभी तक मैं आपको हर बार बोलता था कि टेबल मेरे को नहीं चाहिए, टेबल टेबल मत लिखिएगा, पर याद रखना एसक्यूएल में एक अकेला यही एक ऐसा कमांड है जिसमें आपको टेबल लिखना पड़ेगा। तो ऑल्टर टेबल T1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। किसको ऐड करना है, एक कॉलम को। तो कॉलम का नाम अपन रख देते हैं सपोज पैन नंबर, PANNO पैन नंबर। ठीक है, PANNO पैन नंबर। ये किस टाइप की वैल्यू पकड़ेगा, सपोज इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू, और इसका साइज दे दो कुछ भी 6। ठीक है, और यहाँ पर सब, तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि वो कॉलम ऐड हुआ कि नहीं, डिस्क्राइब करते हैं अपने टेबल को। तो यहाँ पर देखो पैन नंबर यहाँ पर ऐड हो गया, राइट। अब मेरे को अगला चीज ये देखना है कि मेरे को हाउ टू रिमूव एनी कॉलम। ठीक, तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में देखो कि एक PHNO नाम का कॉलम पड़ा हुआ है जिसको मैं रिमूव, PHNO मेरे फोन नंबर मैं सोचा था कि रखूंगा तो इसलिए ऐड कर दिया, पर अब मेरे को नहीं जरूरत है इस कॉलम की, तो मैं हटाना चाहता हूँ। तो उसका आंसर होता है ऑल्टर टेबल T1। और अगर किसी कॉलम को हटाना है तो उसके लिए लिखते हैं ड्रॉप और उस टेबल का नाम PHNO फोन नंबर। याद रखिएगा यहाँ पर आपको उसका डेटा टाइप या उसका साइज बताने की जरूरत नहीं होती, सीधे लिखिए ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप, डिलीट नहीं होता, ड्रॉप होता है, ड्रॉप PHNO, और यहाँ से हट जाएगा। देखते हैं वो टेबल का डिस्क्राइब करता हूँ T1, तो देखो यहाँ पर वो आपको हट गया। ठीक है, कौन सा कॉलम, फोन नंबर हट गया। अब जो नेक्स्ट चीज हमको ये सीखना है कि एक कॉलम है जिसका नाम बदलना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ जो सैल है उसको हमको सैलरी बनाना है ना, तो कैसे होता है, मतलब क्या है, टू चेंज द नेम ऑफ एनी कॉलम, तो क्या किया जाए। तो उसका आंसर होता है ऑल्टर टेबल T1। ठीक है, चेंज, किसको चेंज करना है हमको, सेल को। किसके साथ चेंज करना है, सैलरी के साथ। किस टाइप की वैल्यू पकड़ेगा, यहाँ पर देखो सेल जो है ये देखिए ये वाला चीज है सेल। ठीक है, ये इसका डेटा टाइप है इंट और साइज है इसका 6, राइट। तो जो सेल है यहाँ पर ये ओल्ड नाम है और ये आपका नया वाला नाम है, क्लियर है।
अब यहाँ एंटर करते हैं तो कुछ तो हुआ। अब हम उसको डिस्क्राइब करके चेक करते हैं कि सैलरी सेल जो था वो सैलरी से चेंज हुआ कि नहीं। तो डिस्क्राइब T1 करके देखता हूँ। यहाँ पर देखिए पुराने में यहाँ पर सेल था, नए में जब मैंने उसको रीनेम कर दिया तो ये सैलरी बन गया। ठीक है, तो आपका ये है क्वेरी। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम चेंज, पुरानी सैलरी का नाम, नई सैलरी का नाम, डेटा टाइप और उसका साइज। क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज जो हमको सीखना है कि मैं प्राइमरी की, एक्चुअली जब टेबल बन रहा था तो मैं चाहता था कि एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की बना दूं। प्राइमरी की मतलब डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, पर वो उस समय मैंने बनाया नहीं या बना नहीं पाया। तो क्या अब पॉसिबल है टेबल बनने के बाद? तो उसका अगर मेरा क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि हाउ टू ऐड अ प्राइमरी की, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होता है ऑल्टर टेबल T1, ठीक, ऐड प्राइमरी की। स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्राइमरी की एक वर्ड नहीं है, स्पेस है, प्राइमरी की। विद इन ब्रैकेट में यहाँ पर वो कॉलम का नाम लिखूंगा जिसको मेरे को प्राइमरी की बनाना है। तो एम्प्लॉय नंबर को बना लेते हैं, क्योंकि वही तो एक ऐसा चीज है जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यूनिक होगा। EMPNO, ये बंद किया ब्रैकेट, और यहाँ पर देखो। अब अगर मैं इस टेबल को डिस्क्राइब करता हूं तो यहाँ पर देखिए ये एम्प्लॉय नंबर, अभी तक यहाँ देखो एम्प्लॉय नंबर क्या था, सिर्फ इंटीजर टाइप था, और यहाँ जो की है देखिए यहाँ प्राइमरी की नहीं था, राइट। यहाँ पर देखो एम्प्लॉय नंबर इंटीजर, यहाँ पर प्राइमरी की यहाँ पर मेंशन हो गया। मतलब आप कभी भी किसी कॉलम को प्राइमरी की अगर बनाना है तो क्या होगा, ऑल्टर टेबल T1 ऐड प्राइमरी की, एक वर्ड नहीं है, दो अलग अलग वर्ड है, और ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिख दिया। ठीक। लास्ट अगर आप चाहते हो कि नहीं प्राइमरी की गलती से ऐड हो गया, मैं हटा देना चाहता हूँ, तो अगर आपके पास क्वेरी लिखने को आ गया टू रिमूव द प्राइमरी की, तो मैं क्या करूं, प्राइमरी की हटाना है। ठीक, तो कैसे किया जाए? तो इसका आंसर होता है ऑल्टर टेबल T1 ड्रॉप, ठीक है, कंस्ट्रेंट, ड्रॉप कंस्ट्रेंट प्राइमरी की। तो जो कंस्ट्रेंट था वो हटेगा। ठीक, क्या किया, ओके, ऑल्टर टेबल T1 ड्रॉप, स्पेलिंग ड्रॉप प्राइमरी की, ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं टेबल को डिस्क्राइब करके देखता हूँ, तो देखता हूँ प्राइमरी की हटा के नहीं। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय नंबर वापस आपको जो की है वहां जो प्राइमरी की था कंस्ट्रेंट वो हट गया। तो उसका सही आपका क्वेरी क्या है, ऑल्टर टेबल T1 ड्रॉप प्राइमरी की। तो आई होप कि आपको ऑल्टर टेबल का जो लॉजिक था वो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, और एक बार उसको वापस देख लीजिए, यूज ऑफ ऑल्टर कमांड। ठीक है, ये हमारा टेबल है। सबसे पहले हमने सीखा हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम। तो यहाँ पर देखिए ऑल्टर टेबल T1 ऐड, नया कॉलम का नाम, पैन नंबर, इंटीजर, साइज और ये सब रख दिया। उसके बाद मैंने सीखा कि हाउ टू रिमूव एनी पर्टिकुलर कॉलम। तो उसके लिए रिमूव या डिलीट नहीं था, ऑल्टर टेबल T1 ड्रॉप, DROP, ड्रॉप फोन नंबर, वो कॉलम हट जाता है, क्योंकि जब ड्रॉप करते हैं तो आपको उसको साइज या उसका डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हमने सीखा कि अगर किसी कॉलम का नाम मेरे को बदलना है तो यहाँ पर देखिए ऑल्टर टेबल T1 चेंज, ठीक है, चेंज इंपॉर्टेंट चीज है। पुराना कॉलम का नाम है सेल, और न्यू कॉलम जिसको हम बदलना चाहते हैं वो है सैलरी, मतलब सेल को सैलरी से बदल दिया। डेटा टाइप इंटो 6, राइट, साइज है उसका 6। नेक्स्ट हमने जो सीखा कि एक प्राइमरी की अगर ऐड करना है किसी कॉलम पे तो कैसे होगा। तो ऑल्टर टेबल T1 ऐड प्राइमरी की, और ब्रैकेट में मैंने उस कॉलम का नाम लिख दिया जिस पे मेरे को प्राइमरी की अप्लाई करना है। लास्ट में हमने सीखा कि एक प्राइमरी की हटाना कैसे है। तो मैंने लिखा ऑल्टर टेबल T1 ड्रॉप प्राइमरी की, ठीक है, डिलीट नहीं होता, ड्रॉप होता है। प्राइमरी की फिर से एक वर्ड नहीं है, अलग अलग वर्ड है, तो यहाँ से देखिए प्राइमरी की जो कंस्ट्रेंट था वो हट गया।
तो आई होप इसके साथ ही